जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की नई क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बिहार जीविका परीक्षा 2025। परीक्षा दोस्तों 25 सितंबर से शुरू है और परीक्षा से पहले ही पेपर आप लोग देख लो कैसा पेपर आता है। अगर आप बिहार जीविका 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। देख लो दोस्तों, सीटी क्वेश्चन है, सब तक सारे प्रश्न देख लो। और दोस्तों अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार जीविका परीक्षा से रिलेटेड रोज़ नई नई वीडियो आती है, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और दोस्तों बताना कि 60 क्वेश्चंस में से आप लोग के कितना क्वेश्चन का आंसर सही है। इससे पता चलता है आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आने वाले एग्ज़ाम में आप कितने एलिजिबल हैं। और दोस्तों बिना समय बिताए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीविका का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों जीविका का मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो जीविका का दोस्तों यह है बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, मतलब बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिहार में जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों बिहार में जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों 2005 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों यह गरीबों का वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण ही मुख्य उद्देश्य है जीविका का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगर दोस्तों आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना दोस्तों, 7355595300। आप मैसेज कर देना दोस्तों, पीडीएफ लिखकर आप तक आसानी से पीडीएफ पहुंचा दी जाएगी। और दोस्तों व्हाट्सअप मैसेज करना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, एक स्वयं सहायता समूह एसएचजी में आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, या 10 से 20 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, जीविका के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों जीविका के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों यह सामुदायिक निवेश कोष है, जिसे MCIF कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों, ग्राम संगठन VO क्या है। दोस्तों ग्राम संगठन VO क्या है। तो दोस्तों यह है एक ही गांव के स्वयं सहायता समूहों SHG का एक महासंघ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में पंचसूत्र में से एक कौन सा नहीं है। दोस्तों जीविका में पंचसूत्र में से एक कौन सा नहीं है। दोस्तों याद रखना एक दोस्तों, इनमें से नियमित मासिक राशन वितरण नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दोस्तों, सामुदायिक निवेश कोष CIF का उद्देश्य क्या है। दोस्तों सामुदायिक निवेश कोष CIF का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों याद रखना, सदस्यों को आजीविका और उद्यम के लिए ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हम लोग का हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, बिहार में कुल कितने जिले हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार जीविका के लिए। बिहार में दोस्तों कितने जिले हैं। तो याद रखना दोस्तों 38 जिले हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिहार जीविका कब मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों बिहार जीविका कब मनाया जाता है। दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो याद रखना दोस्तों, पीपल राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी दोस्तों, रट लेना। 60 क्वेश्चन आप लोग रट लेना, क्योंकि 25 सितंबर के पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। और दोस्तों बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार की आपदा नदी भी कहा जाता है कोसी नदी को। दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, बोधगया किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों बोधगया किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है। दोस्तों बिहार में सबसे अधिक फसल का किस उत्पादन होता है। दोस्तों किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। धान का होता है, धान चावल का होता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, वार्मी कंपोस्ट क्या है। दोस्तों वार्मी कंपोस्ट क्या है। तो दोस्तों याद रखना, यह केचुए द्वारा बनाई गई जैविक खाद है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगर हम लोगों से पूछा जाए हरित क्रांति का जनक किसे
माना जाता है भारत में दोस्तों MS स्वामीनाथन को माना जाता है, याद रखना दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब हम लोगों का हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष किसानों को कितनी राशि दी जाती है। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष किसानों को कितनी राशि दी जाती है दोस्तों याद रखना 6000 दी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों याद रखना लिंगानुपात में सुधार और महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, KYC का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों KYC का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यह है अपना क्रेडिट जाने, मतलब नो योर क्रेडिट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, GST का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों GST का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों GST का पूर्ण रूप होता है वस्तु एवं सेवा कर, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और दोस्तों GST पहली बार लगाई कहाँ गई थी। दोस्तों देश में, दुनिया में सबसे पहले दोस्तों 1954 ईस्वी में फ्रांस में लगाई गई थी। याद रखना दोस्तों 1954 ईस्वी में फ्रांस में लगाई गई थी। अगर हम लोगों से पूछा जाए इंडिया में कब लगाई गई थी, दोस्तों 1 जुलाई 2017 में लगाई गई थी। कौन सा राज्य में लगाई गई थी दोस्तों, सबसे पहले असम में लगाई गई थी। याद रखना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। दोस्तों आधार कार्ड में दोस्तों कितने अंक होते हैं। दोस्तों 12 अंक होते हैं। याद रखना दोस्तों ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। आप लोग बताना कि सीईटी क्वेश्चंस में से, टॉप सीईटी क्वेश्चंस में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही है। और दोस्तों अगर आपका 35 या 40 क्वेश्चन का आंसर सही है तो आपकी बिल्कुल सही प्रिपरेशन चल रही है और आने वाले एग्ज़ाम में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिहार में शराबबंदी कब लागू हुई थी। दोस्तों बिहार में शराबबंदी कब लागू हुई थी। दोस्तों यह हुई थी 1 अप्रैल 2016 ईस्वी में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों यह है भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, बिहार की प्रमुख लोक कला कौन सी है। दोस्तों बिहार की प्रमुख लोक कला कौन सी है। तो दोस्तों याद रखना मधुबनी पेंटिंग है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। दोस्तों बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। दोस्तों छठ पूजा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, जीविका के तहत गठित महिला किसान उत्पादक कंपनी FPC का क्या उद्देश्य है। दोस्तों जीविका के तहत गठित महिला किसान उत्पादक कंपनी FPC का उद्देश्य क्या है। दोस्तों किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, जीविका परियोजना किस संस्था द्वारा समर्थित है। तो दोस्तों जीविका परियोजना किस संस्था द्वारा समर्पित है। तो दोस्तों याद रखना है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्पित है। दोस्तों यह समर्पित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो याद रखना है दोस्तों 45 है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों नीतीश कुमार हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिहार के सामुदायिक कैडर में कौन शामिल है। दोस्तों जीविका के सामुदायिक कैडर में कौन शामिल है। तो दोस्तों याद रखना या स्वयं सहायता समूह के सदस्य शामिल हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। दोस्तों यह जीविका परीक्षा 2025 बिहार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो रट लेना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, जीविका में SHG के सदस्य प्रति सप्ताह न्यूनतम कितनी बचत करते हैं। तो दोस्तों याद रखना 10 से 20 रुपये बचत करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में ग्राम संगठन VO के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों जीविका में ग्राम संगठन VO के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों याद रखना ये 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बाल विवाह रोकने के लिए विवाह की कानूनी आयु लड़कियों के लिए क्या है। दोस्तों बाल विवाह रोकने के लिए विवाह की कानूनी आयु लड़कियों के लिए क्या है। तो दोस्तों याद रखना 18 वर्ष है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और पुरुष के लिए दोस्तों 21 वर्ष है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, दहेज प्रथा को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम है। तो दहेज प्रथा को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम है। तो दोस्तों यह दहेज निषेध अधिनियम 1961 में चलाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पटना का पुराना नाम क्या था। दोस्तों पटना का पुराना नाम दोस्तों पाटलिपुत्र था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों,
जीविका में पंचसूत्र का पालन करने में क्या लाभ है? दोस्तों जीविका में पंचसूत्र का पालन करने का क्या लाभ है? तो दोस्तों याद रखना है, या एसएचजी की स्थिरता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, जीविका के तहत महिला किसान उत्पादक कंपनी एफपीसी का क्या उद्देश्य है? दोस्तों क्या उद्देश्य है? दोस्तों याद रखना, किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बैंक खाता खोलने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? दोस्तों बैंक खाता खोलने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों याद रखना, राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है बैंक खाता खोलने में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, डिजिटल लेन देन का क्या लाभ है? दोस्तों डिजिटल लेन देन का क्या लाभ है? तो दोस्तों याद रखना, यह सुरक्षित और तेज है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, पशुपालन को क्या कहा जाता है? दोस्तों पशुपालन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य क्या है? बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, स्वयं सहायता समूह एसएचजी का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दोस्तों स्वयं सहायता समूह एसएचजी का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो दोस्तों याद रखना, सदस्यों के बीच बचत को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, जीविका के तहत गठित ग्राम संगठन वीओ का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों जीविका के तहत गठित ग्राम संगठन वीओ का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों याद रखना, मुख्य कार्य दोस्तों एसएचजी को सहायता प्रदान करना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों मुद्रा योजना का उद्देश्य दोस्तों छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, जीविका में सामाजिक सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? दोस्तों जीविका में सामाजिक सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? दोस्तों याद रखना, समाज में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि दोस्तों पश्चिम चंपारण है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों वह है शेखपुरा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों यह हो जाएगा दोस्तों शिवहर। याद रखना शिवहर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा हम लोग का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिहार में कितने विधानसभा सीटें हैं? तो बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों नष्ट किसने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को? याद रखना, बख्तियार ने करवाया था, बख्तियार खिलजी ने करवाए थे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, जीविका के तहत आजीविका का क्या अर्थ है? जीविका के तहत आजीविका का क्या अर्थ है? दोस्तों याद रखना, दोस्तों इसे कहते हैं आय सर्जन करने वाली सभी गतिविधियां। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? दोस्तों मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? दोस्तों एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिहार में जीविका परियोजना के तहत गरीबों का माफ किससे किया जाता है? दोस्तों बिहार में जीविका परियोजना के तहत गरीबी का माप किससे किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, या जीविका को अपनी गरीबी रेटिंग पद्धति पीआरपी से किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, एसएचजी में ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएचजी में ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों याद रखना, आजीविका और आय सर्जन गतिविधियों के लिए मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, जीविका की सामुदायिक कैडर में कौन कौन शामिल है? दोस्तों जीविका के सामुदायिक कैडर में कौन कौन शामिल है? तो दोस्तों याद रखना, या किसी सखी, पशु सखी, बैंक सखी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, जीविका के तहत ग्राम संगठन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों जीविका के तहत ग्राम संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों याद रखना, सदस्यों के बीच वित्तीय अनुशासन और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, बाल श्रम क्या है? दोस्तों बाल श्रम क्या है? दोस्तों बाल श्रम है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जोखिम भरे काम ना कराना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी का योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों याद रखना, किसानों को कृषि के लिए आसान और सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, जीविका द्वारा सामुदायिक निवेश कोष सीआईएफ का उपयोग क्या है? सीआईएफ का उपयोग क्या है? दोस्तों सीएचजी
इसको उनकी आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण देना, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो 7375595330 पर मैसेज कर देना दोस्तों, आप तक आसानी से PDF पहुंचा दी जाएगी। अगर आप लोगों को दोस्तों 500 क्वेश्चन का PDF चाहिए तो मैसेज करना दोस्तों। और ये दोस्तों फ्री नहीं, पेड रहेगी। 500 क्वेश्चन की दोस्तों पेड रहेगी। 49 रुपीज़ में आप लोग को 500 क्वेश्चन मिल जाएगा। और दोस्तों बिहार जीविका के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, जो कि 25 सितंबर को देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।